हमारा रास्ता जारी है। और अब बात करेंगे मार्केट अपडेट की। बाजार में आज मुनाफे का मंगलवार रहा और निफ्टी बैंक ने रिकॉर्ड ऊंचाई का चौका लगा दिया। निफ्टी बैंक के 12 में से 7 स्टॉक्स तेजी में रहे। आज 46 अंकों की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी 41,238 पर बंद हुआ। हालांकि कल हमने 1200 अंकों तक की भी तेजी इंट्राडे में बनते हुए देखी थी। सेंसेक्स 383 पॉइंट चढ़कर 61,350 पर तो निफ्टी 143 पॉइंट चढ़कर 18,268 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप्स में एक्शन ज्यादा था आज तेजी का। 5 दिन की गिरावट लगातार देखने के बाद आज रिकवरी का दिन रहा मिड कैप्स के लिए। रियल्टी, मेटल, ऑटो स्टॉक्स में अच्छी तेजी आज देखने को मिली। और जल्द ही मोटरसाइकिल पर बच्चों को लेकर चलने के नियम होंगे, जैसे कि 4 साल से छोटे बच्चों को पीछे बिठाने पर सेफ्टी हार्नेस या फिर बेल्ट और हेलमेट पहनना जरूरी होगा और रफ्तार भी 40 किलोमीटर प्रति घंटे से कम रखनी होगी। इन नियमों का ड्राफ्ट जारी हो चुका है और सुझाव मांगे गए हैं। देखिए हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी की खास रिपोर्ट। छोटे बच्चों के साथ मोटरसाइकिल पर सवारी करने को लेकर सरकार मौजूदा नियम कानून को काफी सख्त करने की तैयारी कर रही है। दरअसल सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव के लिए एक ड्राफ्ट प्रपोजल जारी किया है, जिसके मुताबिक 4 साल से छोटे बच्चे को बिना सेफ्टी मोटरसाइकिल में टॉप पिनियन यानी पीछे बिठाकर सवारी कराने पर रोक लगा दी जाएगी। अगर छोटे बच्चे को 4 साल से छोटे बच्चे को सवारी करानी है तो उसके कुछ सख्त नियम कानून को पालन करना होगा। और उसमें सबसे पहला नियम यह है कि छोटे बच्चे को जब पीछे बिठाएंगे तो उसे एक सेफ्टी बेल्ट या सेफ्टी हार्नेस के साथ बांध कर बिठाना होगा, तभी आप उसे बिठा सकेंगे। और सेफ्टी हार्नेस और सेफ्टी बेल्ट कुछ इस तरीके का हो सकता है, नायलॉन का बना मजबूत हो सकता है और साथ ही साथ ये इस तरह का होना चाहिए जिसमें बच्चा अपने आप को काफ़ी सुरक्षित और कंफर्टेबल महसूस करे। और इसकी कैपेसिटी भी इतनी होनी चाहिए कि कम से कम ये 30 किलो का बोझ उठा सके। तो इस सेफ्टी बेल्ट या सेफ्टी हार्नेस के साथ पहनकर ही आप छोटे बच्चे को बिठा सकते हैं। और ये सेफ्टी हार्नेस का जो बेल्ट है वाहन चालक के कंधे की तरफ होना चाहिए, शोल्डर में बंधा होना चाहिए और इसके साथ ही बच्चा पीछे बांधा जा सकेगा। और साथ ही बच्चे को एक मजबूत और उसके सिर में फिट होने लायक छोटा हेलमेट भी पहनाना जरूरी होगा। तो इन दोनों नियमों को पालन करने के बाद ही आप छोटे बच्चे को पीछे बिठाकर मोटरसाइकिल पर सवारी करा पाएंगे। और इसके साथ एक तीसरा और सबसे अहम नियम यह है कि जब छोटे बच्चे को आप मोटरसाइकिल पर बिठाकर सवारी कर रहे हैं तो आपकी जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी छोटे बच्चे के साथ काफ़ी एक तरह से कहें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और सरकार भी चाहती है कि लोग बच्चे को मोटरसाइकिल पर बैठाकर जब सवारी कराएं तो काफ़ी एक तरह से कहें कि सावधानी के साथ व्यवहार करें और नियम कानून का पालन भी करें। अगर कोई नियम कानून का पालन नहीं करेगा तो उसे सख्त सज़ा मिलेगी, साथ ही साथ गैर कानूनी होगा और जुर्माना और सज़ा दोनों लगाई जा सकती है। तो ये आपने देखी खास रिपोर्ट आलोक प्रियदर्शी की। और इस बार दिवाली टूरिज्म सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है। विदेश में ऑप्शन कम होने से लोग भारत में ही टूरिस्ट स्पॉट चुन रहे हैं। अहमदाबाद से मनीष देसाई बता रहे हैं दिवाली की छुट्टियों के पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट। कोरोना के बाद ये पहली दिवाली है जब देश भर से लोग घूमने फिरने निकलेंगे। गुजरात के टूर ऑपरेटर्स इस बार काफी खुश हैं क्योंकि 2019 के बाद पहली बार दिवाली में इतनी बुकिंग मिल रही है। गुजराती पर्यटक आमतौर पर दिवाली में विदेशों का ट्रिप बनाते हैं, लेकिन इस बार कई देशों में इंटरनेशनल टूरिज्म बंद है। नतीजा राजस्थान, गोवा, सिक्किम और कश्मीर जैसी जगह प्रवासियों की पसंद बनी हुई है। देखने जाते हैं तो कश्मीर इस बार बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे कश्मीर का भी फ्लो ज़्यादा है, इंक्वायरी भी ज़्यादा है। उसके बाद हम देखने जाते हैं तो सिक्किम है, नॉर्थ ईस्ट सिक्किम है, जो गैंगटॉक, लाचुंग, पैलिंग वो सेक्टर में भी काफ़ी अच्छी इंक्वायरी है। और फिर उसके बाद है जैसलमेर, जोधपुर, सम डेजर्ट वाला भी डेस्टिनेशन बहुत अच्छा चल रहा है। जिनको 8 से 10 दिन घूमना है वो बाहर जाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास 3 से 4 दिन की छुट्टी है वो गुजरात में ही टूरिस्ट स्पॉट ढूंढ रहे हैं या फिर पड़ोसी राजस्थान और मध्य प्रदेश जाना पसंद कर रहे हैं। 2019 की बात करें तो 2009 की और 19 और अभी की परसेंटेज में बात हम नहीं कर सकते, क्योंकि 2021 की ऐसी पोजीशन थी कि पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री 0% पे आ गई थी। और अभी जो ग्रोथ हो रहा है उसको एक्चुअली ग्रोथ हम कह सकते हैं। तो अभी जो ग्रोथ हो रहा है वो 15-20% के हिसाब से ग्रोथ हो रहा है और आने वाले टाइम में एक ग्रोथ होके 35-40% तक पहुंच जाएगा, जो एक अच्छी साइन है। वैसे तो 2 साल के बाद ट्रैवल के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं। इसका फ़ायदा एयरलाइन कंपनियां ज़रूर उठा रही है। उन्होंने अपने किराए बढ़ा दिए हैं, लेकिन होटलियर्स ने अभी तक किराए नहीं बढ़ाए हैं, वो राहत की बात है।
फिर भी अगर आप इस दिवाली कहीं घूमने का प्लानिंग कर रहे हैं तो जल्दी से अपना बुकिंग करवा लें। मनीष देसाई, अहमदाबाद। तो ये आपने देखी मनीष की पूरी रिपोर्ट और क्या तैयारी है इस दिवाली के मौके पर, दिवाली से पहले लोगों के घूमने की। और मुंबई क्रूज ड्रग केस में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। मामले में गिरफ्तार आर्यन खान को अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है। वहीं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी के अफसर समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनका वानखेड़े ने खंडन किया है। किस चक्रव्यूह में फंस गया है क्रूज ड्रग केस, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी चर्चा शाम 5:57 पर।